उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश भर की मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर्स को लेकर चल रहे विवाद और हाल में हनुमान जयंती के मौके पर देश के कई शहरों में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले के पीछे वो निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाता। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं भाजपा संघ और मुसलमानों से नफरत करने वालों से कहूंगा कि आप भारत से नफरत कर रहे हो। ये तो सभी जानते हैं कि अज़दुद्दीन ओवैसी की राजनीति मुस्लिम मतदाताओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब वो लाउडस्पीकर हटने के बाद मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगा देने चाहिए और उसे फेसबुक पर लाइव कर देना चाहिए ताकि दुनिया को पता लग जाए कि किसने पत्थर फेंका। मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। अज़दुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि अब जब किसी मजहब का जुलूस हो, चाहे हनुमान जयंती का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो या गणेश जयंती का जुलूस हो, मेरी गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहिए और फेसबुक पर लाइव कर देना चाहिए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि किसने पत्थर फेंका है। आपसे गुजारिश है कि मस्जिद और दरगाहों पर हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगवाएं। मैं कहता हूं कि मंदिरों पर भी ऐसे ही कैमरों को लगा दिया जाए, फिर हुकूमत बच्चों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल नहीं भेज पाएगी। कुछ गंभीर आरोप हैं जो ओवैसी ने लगाए। उनका कहना है कि बच्चों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हकीकत बता रहा हूं कि आप लोग हुकूमत को नहीं बदल सकते हैं, हुकूमत को बदलने की आपकी ताकत नहीं है, इसलिए आपको लीडरशिप बदलने की जरूरत है। ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि मैं रात के अंधेरे में जहांगीरपुरी गया, मैं पूछता हूं कि जहांगीरपुरी के वक्त कहां गए सब। उन्होंने पूछा कि क्या अब हम देश में ईद भी खुशी से नहीं मना सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड के जलालपुर में क्या हुआ, खेतों में लोग रह रहे हैं और गांव में नहीं जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या हुआ। ये कुछ सवाल हैं जो अज़दुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान रखे हैं। कुल मिलाकर हाल के दिनों में हुई हिंसा पर अब अज़दुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर जमकर हमलावर हो गए। वो सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने देश के विपक्षी दलों और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे वोट से नहीं, तुम्हारे पास वोट से मोदी जीत रहा है और मेरे वोट से तुम्हारी इज्जत बच रही है, क्योंकि उन पर आरोप लग रहा था कि वो बी टीम है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अगर समाजवादी पार्टी को खैरात में वोट नहीं देता है तो क्या अखिलेश अपने घर से मुंह निकाल पाते। ये बात भी ओवैसी ने कही। ओवैसी ने भाजपा और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में मुस्लिमों को अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप बनानी चाहिए। जब तक मुस्लिम अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनेंगे, नफरत का तूफान नहीं थमेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर पर विवाद जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आदेश के बाद बड़े पैमाने पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। बाकायदा इसके लिए एक गाइडलाइन बना दी गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज़ को भी कम किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि प्रदेश में करीब 1 लाख लाउडस्पीकर उतारे जा चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को अच्छे से हैंडल किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग धार्मिक स्थलों से 1 लाख लाउडस्पीकर उतारे गए, लेकिन कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब अज़दुद्दीन ओवैसी भी खुलकर सामने आ गए हैं। अज़दुद्दीन ओवैसी ने जो बड़ी बात कही है वो ये कि लाउडस्पीकर तो उतारे जा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे अब मंदिरों और मस्जिदों पर लगा देने चाहिए जिससे कि पता लग पाए पत्थर फेंकने वाले असली लोग कौन है। अब देखते हैं कि उनकी ये बात कितनी सुनी जाती है। दूसरी सबसे अहम बात, अज़दुद्दीन ओवैसी भी ऐसे मुद्दों पर मुखर हो जाते हैं क्योंकि मुस्लिम मतदाता उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है और उनका फोकस होता है। जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है तो उस पर वो आपको लगातार भाषण देते दिखाई देंगे। अब वो
कितने गंभीर हैं मुस्लिम हितों को लेकर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में भी ध्रुवीकरण की राजनीति और जोर पकड़ने वाली है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।